ओम शांति। आज है 28 मई 2026 की। बाप दादा के महाभाग्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। तो बाबा के पास आए हैं ऊंची तकदीर बनाने के लिए। यही वह संगम का समय है जब सभी आत्माएं अपनी ऊंची तकदीर बना सकते हैं, ऊंची राज्य भाग्य पा सकते हैं, 21 जन्मों का वर्षा पा सकते हैं। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। प्रश्न किया, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर दिए हैं, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी तो कहेंगे हे राम हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। तो भक्ति मार्ग में ऐसे करते आए हैं, हे राम हे भगवान, ओ गॉड, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें ऐसे मुख से, कभी भी ऐसे मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं, यानी दुखी होकर नहीं बुलाना है। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति, ओम शांति बाबा। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो, दुख सुख दो। तो हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं तो सुख और शांति के लिए, सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए। तो साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र को दुख हरता और सुख करता है। तो हर एक के बुद्धि में यही है कि भगवान ही हमारे दुखों को हरते हैं और सुख करने वाले भी एक परमात्मा ही है। तो अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ही कि बाबा नहीं कहेंगे। तुम बाबा कहते कि तुम शिव बाबा को तो शिव बाबा कहते हो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको तो बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही देवता कहेंगे, भगवान को ही बाबा कहेंगे। वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं, जानते हैं शिव बाबा सभी का है। परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, यह फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है। वह निराकार बाप है, वह भी निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है। वह निराकार बाप है, वह निराकार भी है, हम आत्मा भी निराकार हैं। तो जो आत्मा का स्वरूप है वही परमात्मा का भी स्वरूप है। तो साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। तो साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल सबसे ऊंचा है। तो लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है, वह है पारलौकिक बाप, इस लोक से परे का पिता। तो बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तो
तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने के लिए। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। कहाँ? सुखधाम में, यानी स्वर्ग में, सतयुग में, है ना। फिर वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं रहता। ना तो कोई विकार होता है, ना ही कोई दुख होता है। रावण राज्य ही नहीं होता है। तो यहाँ तो बहुत दुख है ना। सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जब मुरली चलाई होगी पापा ने, है ना, तो उस समय की बात कर रहे हैं। तो अभी तो देखो चारों तरफ अशांति ही अशांति है। तो कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह रोते हैं। तो वही कल्याणकारी बाप हैं। गाते हो तो जरूर दुख हरा है सुख दिया है ना। तो दुख में सिमरन सब करें। बाबा को जब याद करते हैं तो वही है। बाबा कहते हैं अभी तो वही दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। और ऐसे कहते हैं कि हाय भगवान कहकर रोते हैं कि वही एक कल्याण का समझते हैं कि वही एक कल्याण करने वाले हैं। कल्याणकारी बाप एक ही है। और गाते हो तो ज़रूर दुख हरते भी हैं और सुख दिया है ना। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो तब पुकारते हो हे बाबा आओ। तो मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। तो पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया जाता है। पाप आते हैं सबकी जोत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तो बाप क्या करते, सबकी जोत जगाते हैं, सबकी जागृति जगाते हैं, सभी को जागृति देते हैं कि तुम आत्मा हो। और सभी के दुखों को हर लेते हैं और सुख देने आते हैं। युक्तियाँ बताते हैं बाबा, है ना। तो तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं। जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो तुम सब ही ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, तुम सब हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कोई सुख था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यानी सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी, जब इनका राज्य था, तभी सुख था। अब है कलयुग, यानी दुखधाम है। तो उसके बाद फिर सतयुग आएगा। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती। तो इसी तरह हर कल्प वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब रिपीट होती है। सतयुग आता है, फिर त्रेता आता है, फिर कलयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, फिर संगम युग आता है। तो फिर बाबा युगे युगे आकर, युगे युगे नहीं कल्प में आकर, फिर संगम युगे आकर हम सब की जागृति दिलाते हैं, हम सबको जागृति दिलाते हैं, हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में हमें पहुंचाते हैं। तो फिर से हमें आत्मिक समृद्धि में लाते हैं, अपने होश में लाते हैं बाबा कि तुम रोल नहीं हो, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस चुके हो, तुम अपने आप को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं। तो हमारे दुखों को हरते हैं और सुख देते हैं। तो सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। तो यह चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है, तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तो नरकवासी बनते हैं, फिर क्या बनेंगे, स्वर्गवासी बनते हैं। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको समृद्धि आई है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं, हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी।
तो ये भी ड्रामानुसार नूंद है कि दुनिया नई से फिर पुरानी होती है, फिर पुरानी से फिर नई होती है। तो सारे विश्व के मालिक तुम थे। बाबा कहते फिर पुनर्जन्म लेते लेते तुम 84 जन्मों के अंत में ये पुरानी दुनिया का फिर रेजिनेट होता है, फिर से नई दुनिया बनती है। तो ये अभी 84वां जन्म का अंत है। तो नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित दुनिया है ना। तो नई दुनिया में पावन थे, सभी प्योरिटी थी, क्योंकि आत्मा प्योर थी, तो इसलिए चारों तरफ सतो प्रधान था, है ना। तो प्रकृति भी वैसी थी, वैसे ही मैनिफेस्ट होता है सारी। शरीर भी पावन थे और प्रकृति भी, है ना। तो पांचों तत्व हैं वो भी अपनी सतो प्रधानता में थे। लेकिन अब जो कि आत्मा पतित बनी है, तो सारा फिर बाहर भी वही सब कुछ मैनिफेस्ट, ऐसा ही मैनिफेस्ट होता है। वैसे ही फिर शरीर भी रोगी हो जाते हैं और प्रकृति भी तमो प्रधान हो जाती है। प्रकृति की पूरी पांचों तत्व, प्रकृति सभी पतित हो जाते हैं। तो कितने दुखी कंगाल हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कितने दुखी कंगाल हैं। यहाँ पर जो स्थूल धन की बात नहीं है, ये जो आत्मिक मूल गुणों की बात है। सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है ना, संपन्नता नहीं है। तो अगर कोई लाखों रुपए हैं, किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, इतना लाखों रुपयों का बेड है लेकिन नींद नहीं है ना, तो वो मतलब हर तरह से कंगाल है। ये स्थूल धन से कोई की बात नहीं है, ये अपने मूल गुणों की बात है। तो भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तो यह बातें शास्त्रों में है नहीं। तो शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। शास्त्रों में क्योंकि मन ने लिखा है, माइंड ने लिखा है। जैसे जैसे मनुष्य ने अपने माइंड के अनुसार जैसे उसको स्मृति आई, उसने शास्त्र बनाना डाले, है ना। तो यहाँ पर परमपिता परमात्मा हमें स्वयं सारी सृष्टि का चक्र का ज्ञान देते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं कि आत्मा सतयुग में 16 कला संपूर्ण संपन्न अवस्था में थी। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। तो बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों में नहीं मिल सकता। 63 जन्मों से शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए, तो क्या परमात्मा मिला? नहीं मिला, है ना। तो बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों में नहीं मिल सकता, क्योंकि शास्त्र किसने बनाए? मनुष्य ने। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की बात ही नहीं। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है ना। तो परमात्मा को जानते ही नहीं, परमात्मा तक पहुँचने की तो बात ही बड़ी दूर की है। वे क्या समझते हैं कि परमात्मा भगवान तो यहीं आएंगे, यहीं पहुँचने की बात है। तो यज्ञ तप आदि करना यह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। तो भगवान को ही इस पतित दुनिया में बुलाते हैं कि हे लिबरेटर आओ, हे भगवान आओ, हे गॉड फादर आओ, हमें रास्ता बताओ, हमारे दुखों से लिबरेट करो, अशांति दर्द से बचाओ, है ना। तो हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती। तो आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है, आत्मा की ही वही अवस्था बनानी है। आत्मा ही अपनी उच्चतम अवस्था, श्रेष्ठतम अवस्था, जब इस देहभान को भूल जाती है तो वो है ही सत्य ना। अपने सत्य स्वरूप की पहचान बाबा हमें देते हैं, तब उड़ती है आत्मा। जब हम इस देह में और देह के क्रियाकलापों में बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तब आत्मा फंस जाती है, तब उड़ नहीं सकती, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। उड़ना अर्थात बाप के पास, यानी 100 पर्दों में अगर बैठे रहो और कहो कि धूप की रोशनी मिल जाए तो नहीं मिलेगी।
वो पर्दे पहले हटाना पड़ेगा। तो इसी तरह से देह भान जब तक नहीं हटता है तब तक उस परमात्मा की पहचान नहीं आती, परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ता है। तो बाप के पास आत्मा जा नहीं सकती। आत्मा जकड़ी हुई है इस जंजाल में, इस संकल्पों के जंजाल में, मैं मेरा में, बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह के क्रियाकलापों में, रोल में फंसी हुई है आत्मा। जब तक इनसे नहीं निकलती है, इनसे उपराम नहीं होती, तब तक परमात्मा को नहीं जान सकती, परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ता। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। तो एक सेकंड में संकल्प से आत्मा कहाँ से कहाँ चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। कोई को किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहाँ उड़ेगी एक सेकंड में। मतलब टेलीपैथी की भी बात होती है कि आत्मा से ही, संकल्प से ही बुद्धि वहाँ चली जाती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं एक सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आत्मा को अपने सत्य घर की वापस जाने की बात है। तो बाबा कहते हैं यह उड़कर ऐसे वापस नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। पतित वहाँ जा नहीं सकते हैं ना, तो पतित नहीं जा सकते ना तो अपने शांति धाम में, ना ही स्वर्ग में, ना ही सतयुग में जा सकते हैं। तो इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। जब चारों तरफ त्राहिमाम होते हैं, जब पुकारते हैं दुखी होकर, है ना। नहीं तो अपने देह और देह की दुनिया में ही सभी फंसे हुए अपना मस्त रहते हैं। लेकिन जब इस दुनिया से दुखी हो जाते हैं तो फिर पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित दुनिया में। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। तो ये पतित दुनिया है, यहाँ पर एक भी पावन नहीं है। साधु संत कहते हैं जो ग्रस्त व्यवहार को छोड़कर जंगलों में बैठ जाते हैं, यज्ञ तप करते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें भी पावन नहीं कहते, क्योंकि उनका जन्म तो विकार से हुआ, फिर पुनर्जन्म में आते हैं। कल भी बताया, कल की मुरली में बाबा ने। हाँ, तो समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने। तो ऐसा समझते हैं, गंगा को कह देते हैं कि वो पतित पावनी है, कि उसमें नहा लेते हैं, स्नान करते हैं तो पावन बन जाते हैं। परंतु पानी से कोई पावन हो नहीं सकता। तो पानी से तो पावन नहीं हो सकता, उसकी वृत्ति चेंज नहीं होती, है ना। उसका शरीर स्वच्छ हो सकता है, शरीर के जो रोग हैं वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी जड़ी बूटियों का कुछ एसेंस होता है कि उससे शरीर साफ हो सकते हैं, स्वच्छ हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं, लेकिन पावन नहीं हो सकते। आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा कैसे बनते हैं? परमात्मा की याद से, बेहद के बाप को याद करना है। तो बाबा कहते तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है। पवित्र बने बगैर और पुण्य आत्मा बने बगैर तो वर्षा नहीं मिलता। तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब सतो तमो प्रधान है। तो तुम्हारी ही आत्मा पहले सतो प्रधान थी, सतयुग में हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में थी, अपनी आत्मिक समृद्धि में थी, आत्मा के गुणों, शक्तियों, खजानों से भरपूर थी, संपन्न थी। लेकिन अब तमो प्रधान है, अब इसमें विकार भरे हुए हैं, मन पर चलती है ना। तो मन मनुष्य है, मनुष्य क्या है? जो मन की मति पर चलते हैं। तो मन को आगे रखते हैं और आत्मा को पीछे कर दिया। तो यानी आत्मा पर पूरा कंट्रोल है मन का, जो मन है वो आत्मा को चलाता है। लेकिन सतो प्रधान दुनिया में
आत्मा का पूरा कंट्रोल होता है मन पर। मन आत्मा के अकॉर्डिंग चलता है। तो फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। जब परमात्मा हमें जागृति दिलाते हैं अपने सत्य स्वरूप की, सत्य घर की, सत्य स्वरूप की, तब हम पावन बनते हैं परमात्मा की याद से। तो ये बाप का ही काम है। कोई मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। बाकी वह पानी की नदी में सब जगह है। बाबा कहते हैं लेकिन पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे, है ना। तो पानी तो नदियों से ही पानी वाष्प बनकर, फिर भाप बनकर, फिर बादल बनकर, फिर बरसता है। तो पानी तो वही है। अगर पानी ही बना सकता तो फिर बरसात होती है तो फिर तो सभी को पावन कर दे। नदियों में वही पानी आ रहा है। तो पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं। तो ये रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं ये पावन बनाने की युक्ति सिर्फ एक परमात्मा पिता के पास है। वही हमें ज्ञान देकर, हमें अपनी सत्य स्वरूप की जागृति देकर, हमें फिर युक्तियाँ बताकर फिर हमें पावन बनाते हैं। तो इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। तो परमात्मा पिता उनकी भी आत्मा है। आत्मा को ही परम आत्मा कहते हैं क्योंकि वो सुप्रीम है। वो जन्म मरण में नहीं आती। वो 5 तत्वों का शरीरधारी नहीं है, पुनर्जन्म नहीं लेती है। तो आत्मा, लेकिन क्या है? परम आत्मा, सर्वश्रेष्ठ। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। शरीर में नहीं आते, शरीरधारी नहीं बनते, 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते। तो मुझे अपना शरीर नहीं है। कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। अवतरित होते हैं तो गर्भ जोनी में नहीं है। तो मतलब गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, शरीरधारी नहीं बनते। तो अवतरित होते हैं। कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। किसमें? बाबा, ब्रह्मा बाबा में। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, लेकिन जो परम धाम है वहाँ पर तो है ही स्टिलनेस है, शांति है, शांति ही शांति है। तो बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सृष्टि चक्र पर तुम जन्म लेकर जो पार्ट निभाने के लिए आते हो तो तुम नहीं जानते हो, लेकिन बाबा तो साक्षी दृष्टा हैं। साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं तो उनके लिए तो 1 सेकंड का काम है। परमधाम में है ही नाव, है ना। ना तो भविष्य है, ना ही पास्ट है, ना फ्यूचर है, नाव में है। तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं यह 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो कल्प ही 5000 वर्ष का है। तो ये सिद्ध कर बताया बाबा ने। तो बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 लाख योनियाँ नहीं, 84 जन्मों का चक्र है। तो 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। कल्प ही पहले 5000 वर्ष का है, तो 84 लाख जन्म कैसे हो सकते हैं? तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। तो जो आत्मा जैसे टाइम पास होता है, स्थूल दुनिया में ही टाइम है, समय है। तो जैसे वो समय की टिक टिक चलती है, तो ऐसे ही हमारी भी कलाएं कम होती जाती हैं। कॉन्शियसनेस से फिर डिप्लीट होना शुरू हो जाती है और फिर तमो प्रधान में आ जाती। कलयुग के आते आते फिर लोअर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, कलाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। तो नियम है प्रकृति का कि कोई भी नई चीज़ होती है तो पुरानी होती है।
तो पहले ब्रांड न्यू होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो पुरानी होती जाती है। चाहे कोई उसे यूज़ करे चाहे ना करे, तब भी वो पुरानी होती जाती है। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। द्वापर से जब आत्मा अपने आप को भूलने लगती है, अपने रोल कॉन्शियसनेस में आ जाती है कि मैं रीटा हूँ, सीता हूँ, गीता हूँ, डॉक्टर हूँ, बैरिस्टर हूँ, है ना, तो अपने रोल में आ जाती हैं। जब रोल कॉन्शियसनेस हो जाती है, मैं माता हूँ, पिता हूँ, बहन हूँ, है ना, दोस्त हूँ, तो फिर अपने आप को जब रोल ही समझ लेते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो पतित दुनिया बन जाती है ना। तेरा मेरा मैं मेरा शुरू हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्लेश, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब ये आ जाते हैं तो फिर पतित दुनिया हो जाती है। यानी द्वापर और कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा कहते हैं मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, क्योंकि परमात्मा पिता ही हैं जो साक्षी दृष्टा होकर हम सब आत्माओं की एक एक क्रियाकलाप सब कुछ देख सकते हैं। तो मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? हाँ, तो बाबा को शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत? वो तो मनुष्यों को ये मनुष्यों के शास्त्र हैं, मनुष्य ने बनाए हैं। तो मैं इस सृष्टि के आदि मध्य को जानता हूँ। तो उसमें तो आटे में नमक मिसल ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को तो मैं ही जानता हूँ। तो भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, है तो आरतियों में और प्रेयर्स में और जो भी प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए कहते हैं, तो उसमें कहते हैं कि हम पापी हैं, नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। तो अपने आप को जानते हैं कि हम मतलब इतने पतित हो चुके हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पड़ो, यानी अपने आप ही तरस खाओ, भगवान को कहते हैं। तो इनके ऊपर तरस किया जाता है। तो बाबा अब तरस खा रहे हैं। बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमारे सत्य स्वरूप का हमें पहचान देते हैं कि तुम मेरी संतान हो, मेरी तरह ही गुणवान हो, शक्तियों से भरपूर हो, संपन्न हो। तो इनके ऊपर तरस किया गया है कि हम मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंचते ऊंच तकदीर। तो ये संगम का ही समय है, जब संगम युग है, परमात्मा आकर हमें सबकी ऊंची तकदीर बनाते हैं, फिर से हमें हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में लाते हैं, आत्मा की उच्चतम अवस्था में लेके आते हैं, आत्मा को जागृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम रोल नहीं हो, तुम तो रोल प्ले करने के लिए आए हो यहाँ पर सृष्टि चक्र पर। तो स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वह है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं सुख दुख हरता सुख करता देवता बनाने के लिए, सिवाय बाप के कोई पढ़ा ना सके। हाँ, तो स्थूल दुनिया में जो भी पढ़ाई करते हैं तो वो अल्पकाल के लिए ही है। तो बाबा ने तो विकार तकदीर ही कह दिया। हाँ, तो वो तो एक जन्म के लिए ही है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर हमें जो तकदीर देते हैं वो 21 जन्मों के लिए तकदीर बनती है। 21 जन्म तो कहने के हैं, पूरे कल्प के लिए ही तकदीर बनती है ना। सोचो कि जो सतयुग और त्रेता की आत्माएं होंगी द्वापर में जाएंगी, तो द्वापर में भी वो उनके शुद्ध कर्म ही होंगे, क्योंकि आत्मा इतनी संपन्न अवस्था में रहती है ना। तो एकदम से तो नहीं पतित बन जाएगी। और फिर जो उसने धर्म कर्म किए हैं तो यहाँ पर संगम पर ना, तो वो ही फिर उनके आगे के जन्मों के लिए फिर उनका चलता है। आगे के जन्मों में उनको उसका एवजा मिलता है, उनको उसकी पुण्य कर्मों का फल मिलता है और दुआओं का फल मिलता है ना। तो इस तरह से पूरा कल्प ही उनके लिए तकदीर बनती है। तो बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा,
तो शरीर तो नहीं कहेगा कि यह मेरी आत्मा है, आत्मा कहेगी कि मेरा शरीर है। तो अगर कोई वस्तु है, मान लो मैं कहती हूँ कि यह मेरी किताब है, तो मैं कहूँगी मेरी किताब में, किताब तो नहीं कहेगी कि यह मेरी आत्मा है, यह है ना, हमें नहीं कहेगी मेरा, हम वस्तुओं को कहेंगे मेरा। तो इसी तरह से शरीर को मेरा कहेंगे, आत्मा को शरीर नहीं कहेगी कि मेरा है। तो शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर। वो कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पाँव, तो मेरा मुख। तो मेरा कहना यानी आत्मा की वस्तु है, आत्मा का वस्त्र है। तो मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। हाँ, तो यहाँ पर इतने बॉडी कॉन्शियसनेस हो गए कि मनुष्य कहते हैं कि मेरी आत्मा को ना दिखाओ, आत्मा को मेरा कह देते हैं। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। तो आत्मा ही तो बोल रही है। आत्मा कौन बोल रहा है? शरीर थोड़ी ना बोलेगा। कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। तो मनुष्य भान में है, देह में है, तो कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा को यह वस्तु है क्या? हाँ, तो आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हूँ। बाबा ने कहा कि आत्मा अगर शरीर में ना तो बोल भी ना सके। तो आत्मा जब शरीर में रहती है तभी तो सारे क्रियाकलाप होते हैं। आंखों से देख रही है, बुद्धि से समझ रही है, मुख से बोल रही है। आत्मा नहीं है तो फिर शरीर निर्जीव है, हड्डी मांस का ढांचा है। तो आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं, यह तो नरक है। तो कोई शरीर छोड़कर जाता है तो कहते हैं ये वह स्वर्गवासी हुआ, ऐसा समझते हैं कि ये नरक है। अगर वैसे किसी को कह दो कि तुम नरक में हो तो वो बलि पड़ेंगे कि क्या हमें नरक में कहते हो, है ना। तो फिर कह देते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं, तो यह तो नरक है। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ। तो कोई शरीर छोड़कर चला जाता है, फिर उसे भोग लगाते हैं, जैसे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, या है ना। तो इस तरह से फिर उन्हें बुलाते हैं खाना खाने के लिए। जो आत्मा चली ही गई स्वर्ग में अगर कहने अनुसार, तो फिर उन्हें खाना खाने के लिए स्वर्ग से यहाँ नरक में आएंगे क्या खाना खाने के लिए? नहीं। तो कितनी अज्ञानता है। तो स्वर्ग में तो कोई उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? अगर ये स्मृति है कि वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्गवासी हो गए, तो फिर बाबा कहते कि स्वर्ग में क्या कोई कमी है? फिर यहाँ आकर खाने के लिए क्यों बुलाते हो तुम? तो फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्य में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी। ये कलयुग, कलयुग की दुनिया, ये कलयुग की समृद्धि, जो भान है, देभान, इन सब को आग लगेगी। जो संकल्पों की दुनिया जाल मकड़ी ने इतना बुन लिया है, इतना संकल्पों का जाल, तो मकड़ी ही इसको हप कर लेगी, खा लेगी। तो अभी यह कलयुग ख़त्म होना है, इनको आग लगेगी। यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तो परमात्मा पिता से जो बच्चे अभी परमात्मा पिता से कनेक्शन जोड़कर जो बापा से वर्षा लेते हैं, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे, 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेंगे। तो इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तो लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी नारायण बनाने वाले भी कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। तुम अभी बाप दोबारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता,
है ना। तो तुम कहेंगे, बाबा कहते हैं तुम कहेंगे कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, कि स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं, प्रारब्ध पा रहे हैं। लेकिन बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ। हमें राज्य भाग्य देकर बाबा हमें हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुँचाकर अपने सत्य स्वरूप की याद दिलाकर जागृति करके, है ना, फिर वापस चले जाते हैं परम धाम। स्वर्ग में नहीं आते हैं परमात्मा। मैं तो परम धाम में ही रहता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, जो कि हम आत्माओं का सत्य घर है। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। तो तुम आत्माएं हो जो स्वर्गवासी बनते हो, फिर नरकवासी बनते हो। तो ये तुम्हारा रोल है, जो रोल प्ले करने के लिए तुम आते हो, मैं नहीं आता हूँ, बाबा कहते हैं। तो आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर सुख धाम में आते हो। तो आत्माओं का रहने का स्थान क्या है? शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति है, आनंद है, शांति है ना। तो फिर स्टिलनेस है, वहाँ आत्मा विश्राम करती। फिर तुम सुख धाम में आते हो। तो यह है ही दुख धाम। इनका अब विनाश होना है, यह किसी को भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। तो परमात्मा पिता हम आत्माओं के लिए इस पतित दुनिया में आते हैं, क्योंकि हम जो कि उनकी संतान है त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। इस सृष्टि चक्कर पर अपने आप को भूल गए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, अंधकार में है। तो बाबा हमें जागृति दिलाते हैं, रोशनी में ले आते हैं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं, राजयोग सिखाते, ब्रह्म तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते। तो क्योंकि बिंदु स्वरूप की तो पहचान होती नहीं, तो इसलिए श्री कृष्ण जिससे वो सुख शांति मिलती है, क्योंकि श्री कृष्ण क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा की। तो फिर उनको ही भगवान कह देते हैं। कृष्ण को भगवान कह ना सके, तो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, वह तो विश्व का मालिक है। तो उन्होंने परमात्मा पिता से पुरुषार्थ कर कर वो राज्य भाग्य पाया है, तब तो वो श्री कृष्ण बने, विश्व का मालिक बने। लिबरेटर सबका एक है, वह है सुप्रीम आत्मा। तो परमात्मा पिता वही एक लिबरेटर है सभी आत्माओं का। तो इस सृष्टि चक्र में जितनी भी आत्माएं हैं, तो उनका लिबरेटर वह सुप्रीम आत्मा ही है, परम आत्मा। अब तो परमात्मा कहते हैं उन्हें। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसा समझें कि हम विश्व से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। तो दुनिया में बहुत तरह के सत्संग चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई सत्संग नहीं होता। तो ये एक निराला सत्संग है जिसमें परमात्मा स्वयं टीचर बनकर हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई सत्संग नहीं है जहाँ समझें कि बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को आत्मिक समृद्धि से परमात्मा की गोद में बैठकर याद करेंगे।
ओम शांति। तो बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाने आता हूँ। तो इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में, शारीरिक तौर पर है ना, कितने गुरु किए, गुरु गोसाई कितने किए, उनका ध्यान किया है ना। तो बाबा कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा गुरु तो मैं ही हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। तो कुछ भी करें, सीढ़ी नीचे उतरना ही है। गंगा में हमने आते जाते देखा है कि वहाँ पर जो लाशें हैं वो भी वहाँ पर उसके किनारे पे जलाते हैं। किनारे पे तो छोड़ो, उसमें बीच में ही जो मतलब ऐसे भी हैं कि जो उसमें ही लाश ऐसे बहा देते हैं। तो गंगा को भी कितना गंदा कर दिया है, जैसे मतलब पतित पावनी कहते थे, तो उसको भी कितना गंदा कर दिया। अगर वहाँ पर जाकर देखो गंगा के घाट पर, तो वहाँ आरतियाँ करते हैं और कुछ कुछ फेंक देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कर्म कांड है ना। तो वहाँ पर उसको, पानी को भी गंदा कर दिया, उसकी जो पवित्रता थी जो उसकी, वो उसको भी ख़त्म कर दिया। तो बाबा कहते कुछ भी करें, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, क्योंकि आत्मा इतनी पतित हो चुकी है, इतनी घनघोर पापी हो चुकी है कि है ना। तो इन प्रकृति को भी कितना गंदा कर दिया है, प्रकृति को भी तमो प्रधानता में ले आए हैं कि प्रकृति भी तंग है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा अब कहते हैं कि दुखी होकर हाय राम कहते हैं, ये भगवान कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, ये वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो कोई पिता को ऐसे पुकारता है कि हे पिता मुझे सुखी कर दो, मुझे ये चीज़ दे दो, नहीं करते ना ऐसे। तो पूरी अथॉरिटी से पिता से मांगते। तो बाबा भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको पढ़ा रहे हैं, हे भगवान आओ, हे राम नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है, तो अक्षर निकल पड़ते हैं, पाँव को छूते हैं, फिर मांगते हैं है ना। तो अपने झोलियाँ पसारते हैं कि हमें दो। तो परमात्मा को ये सब पसंद नहीं है। बाबा कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरी संतान हो, तो हक से मांगो है ना। तो सिर्फ कंडीशन क्या है, मन मना भाव, मुझ परमात्मा को याद करो, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। तो कितना सहज है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा यह तुम्हारा अंतिम जन्म, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। एक मुरली पड़ी थी अभी, एकदम से आया स्मृति में कि एक मुरली पड़ी थी, उसमें बाबा ने कहा था कि मैं बच्चों तुम्हारी सुबह सुबह अमृत वेले मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा होता हूँ, तुम्हारा कूड़ा करकट लेने के लिए, यानी तुम्हारे विकार लेने के लिए। तो जो कुछ भी होता है उसे मैं मेरा मत लगाओ, जो कुछ भी होता है दुख दर्द कुछ भी जहाँ से भी क्यों क्या कैसे आ रहा होता है, तो वो सब परमात्मा को दे दो। परमात्मा तो लेने के लिए खड़ा है। परमात्मा क्या हमसे कुछ मांगते हैं? गिफ्ट में क्या मांगते हैं? कखपन मांगते हैं, हमारे विकार मांगते हैं। विकार अपने मुझे दे दो। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम सुखी हो जाओगे। तो दे और दे के क्रियाकलापों को मैंने किया, किसने किया, मुझे ही क्यों कहा, ये सब किसको देना, व्यर्थ है ये सब। तो ये किसको दे दो? परमात्मा को दे दो। अमृत वेले परमात्मा से रूह रिहान करो, उसे अपना बच्चा बना लो, उसे अपना साथी बना लो, उसे अपना माँ बना लो, उसे अपना पिता बना लो, किसी भी रिश्ते में बांध दो। तो परमात्मा तो स्वयं खड़े हैं उसी रिश्ते को निभाने के लिए। हाँ, तो परमात्मा शिक्षक गुरु पिता तो हैं ही, लेकिन
परमात्मा को जो ये स्थूल दुनिया के जो रिश्ते हैं उसमें किसी में भी बांध लो तो वो तो उसी रीति से फिर बाबा कहते मैं तो बंधा हुआ हूँ, मैं तो आऊँगा। यहाँ तो माताएँ ऐसे कहती हैं कि अपनी माँ बना लेती हैं, बच्चा बना लेती हैं अपना। बच्चे से में ज़्यादा मोह है तो परमात्मा को ही अपना बच्चा बना लेती हैं। तो उसे रूह रिहान करो अपने, जैसे एक मित्र से अपने दोस्त से बातें करते हैं, साथी से बातें करते हैं, साजन से बातें करते हैं, वैसे ही बात करो तो परमात्मा सब दुख हर लेते हैं। हमारा कखपन लेकर, हमारे विक्रम लेकर हमें क्या देते हैं? 21 जन्मों के सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। तो क्या मुश्किल है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं यह असल में देवी देवता धर्म वाले ही हैं। तो जो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं यहाँ पर स्थूल दुनिया में, क्योंकि अभी देवी देवता तो कह नहीं सकते कि हम देवी देवता धर्म के हैं, क्योंकि इतने पतित हो चुके हैं। तो फिर बाबा कहते हैं वह असल में देवी देवता धर्म वाले ही हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू कह देते हैं क्योंकि वो क्वालिटीज़ नहीं रही तो अपने आप को हिंदू कह देते हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं। बल तमो प्रधानता, तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। तो चाहे कोई क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म यानी सृष्टि चक्र में जब क्रिश्चियन धर्म 2000-3000 साल के बाद जब क्रिश्चियन धर्म आया तो वो आत्माएं तभी उतरी, उससे पहले वो अपने सत्य घर में, अपने परम धाम में ही, शांति धाम में ही विश्राम करती हैं। तो तुम देवी देवताएं हो तुम, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं, अपने को देवता तो कह नहीं सकते। तो यह भूल गए हो कि हम असल में देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं क्योंकि विकारी है। तो कोई कह सकता है अपने आप को कि मैं जी देवी देवता धर्म वाला हूँ? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अभी बाबा ने अभी पहले इसी मुरली में ही बताया कि सभी विकारी हैं, कोई भी पवित्र नहीं है। यह है ही देह अभिमान, यह है देह अभिमान, क्योंकि सब विकारी हैं, देह अभिमान में है, देह भान में अपने आप को शरीर रोल समझते हैं, तो सब विकारी हैं। परंतु अच्छी तरह समझाया जाता है यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देह अभिमानी बनना यानी अपने आप को स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा हूँ। जब ये कॉन्शियसनेस अपनी जागृत होती है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने सत्य स्वरूप की पहचान मिलती है, जागृति आती है, स्मृति आती है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तो देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति की जो स्मृति है, अपने आप को ये स्मृति दिलाना, इसमें ही बाबा कहते मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कम का हाथ काटे दिल याद। तो बाबा को याद करना, कैसे याद करना है? इस देह के कोई भी क्रियाकलाप करते हुए भी पीछे ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा। तो माशिक हो एक माशूक के, माशूक कौन है? एक परमपिता परमात्मा, और सब आत्माएं आशिक हैं। सबका सदगति दाता एक माशूक है, वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है। तो सभी को सदगति देने के लिए ही परमात्मा पिता को इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। तो जब स्वर्ग होता है तो फिर ये दुख धाम नहीं होता है, दुख की दुनिया नहीं होती, क्योंकि विकार नहीं होते हैं।
इतनी सारी आत्माएं नहीं होती हैं। एक संकल्प, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। तो अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का यानी 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने, जहाँ पर क्या है, सदा का सुख है, शांति है, आनंद है, संपन्नता है। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। तो मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। जो गुरु गोसाइयों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो वो भी हैं तो मनुष्य। और मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बनाते हैं। यहाँ परम पिता परमात्मा जो कि निराकार है, बिंदु स्वरूप है, शरीरधारी नहीं है, शरीर में अवतरित होते हैं, वही स्वर्ग का मालिक बना सकते हैं। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो भारत वही वह खंड है जहाँ पर स्वर्ग की स्थापना होती है, नई दुनिया की, सुख शांति आनंद की दुनिया यही स्थापना होती है। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु भूल गए हैं। शिव जयंती तो मनाते हैं लेकिन भूल गए, यथार्थ रीति नहीं जानते कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। शिव जयंती मनाते, बच्चा पैदा होता है, फिर जैसे वो उनके घर के बड़े कर रहे होते हैं तो वैसे ही वो भी करने लग जाता है। लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या है वो ना तो किसी को जानने की किसी ने ज़रूरत समझी, ना ही स्मृति आई, है ना। तो वैसे ही मनाते आए हैं लेकिन जानते नहीं, परंतु भूल गए। बाबा कहते बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी। तो तकदीर कैसे ऊंची बनानी है? पढ़ाई के आधार पर। जो ये 4 पेज की मुरली बाबा रोज़ हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। मनुष्य से देवता बनना है और पावन बनकर वापस करना। जब तक पावन नहीं बनते तो अपने घर नहीं जा सकते। फिर कोई योग बल से जाएगा या फिर भोग बल से, यानी सजाएं खाकर। तो पावन बने बगैर तो कोई जा नहीं सकता। पावन बनकर ही वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। नंबर 2, बाबा ने कहा हाथों से काम करते करते एक बाप की याद में रहना है। तो ये कर्मेंद्रियों से अपना काम होता रहे, दिन दुनिया के क्रियाकलाप, देह के क्रियाकलाप होते रहे, लेकिन बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। एक माँ होती है, वो अपने घर के सारे काम करती है, लेकिन उसकी एक नज़र अपने बच्चा अगर छोटा है तो उस पर ही रहती है कि कहीं वो इधर ना चला जाए, उधर ना चला जाए, उस पर ध्यान रहता है। तो इसी तरह से हमारा भी बुद्धि का योग एक परमात्मा पिता से लगा रहे और दीन दुनिया के जो भी कार्यकलाप हैं देह के, तो वो भी बाबा कहते हैं उनसे भी तोड़ निभाना है, वो भी करते रहो। तो कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। उल्टी बात नहीं सुननी है, बहुत आएंगे। तो जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं उनके लिए तो फिर माया भी दुष्टर रूप बदल बदल कर आती है। तो कई तरह के आएंगे, कई तरह की बातें। अरे ये क्या सुनाते हैं, ये क्या सुनना, हम तो ऐसे चलते हैं, हम तो ऐसे करते हैं। तो किसी की बात सुननी नहीं है। कौन मिला है? परम पिता परमात्मा, जो पूरे कल्प में नहीं मिलता। तो किसी की बातों में नहीं आना है। अपनी आत्मा की जागृति कर
परमात्मा को याद करना है, उस परमात्मा को याद करना है, वही कल्याणकारी है। तो बाबा ने कहा कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान दिया है बाबा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सिर पर है। इस देह के जिसमें आत्मा है उसके सिर पर है। बाबा मुझे ही वरदान दे रहे हैं, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रह, गुण रूपी मोती चुकने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में, पवित्र स्वरूप क्या है? आत्मिक स्वरूप में स्थित रहे, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, चारों तरफ रोशनी रोशनी, आनंद सुख, स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले। मोतियों को चुगना है, पत्थरों को नहीं। होली हंस भव। तो बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया, होली हंस भव। हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। पवित्र हो, गुण रूपी मोती चुगना। आप होली हंस हो और आपका स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य क्या है? सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो। कंकड़ रूपी अवगुण कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बात करता है, कोई व्यर्थ की बात करता है, क्यों क्या हमें फंसाता है, देह भान की बातें करता है, तो वहाँ से हट जाओ। तो बुद्धि में उसे स्वीकार ना करो। लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है। तो महात्मा गांधी जी ने, बापू जी ने 3 बंदर बताए थे, लेकिन बाबा हमें क्या बताते हैं? 5 बंदर। ना बुरा सोचना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है, ना ही करना है। कर्म भी बुरा नहीं करना है। तो जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो बाबा हमें क्या बनाते हैं? होली हंस बनाते हैं, पवित्र हंस बनाते हैं। होली हंस बनना है और गुणों को चुगना है, गुण रूपी मोती को चुगना है। किसी के चुगली चपाटी नहीं करनी, किसी की बातों में नहीं आना, किसी की उल्टी सुल्टी बात न सुननी है ना सुनानी है। और इन आगे बाबा की जो आगे हैं 5 कर्तव्य बाबा ने बताया, ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बोलना है, ना करना है। तो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखना है। वे सदा सागर के किनारे पर रहते हैं, यानी इस दुनिया से उपराम। तो हंसों का ठिकाना ही है सागर। आज का स्लोगन दिया है बाबा ने, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप के दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, हल्के हो रहना। फरिश्ता कैसे होता है? इस फर्श से परे, इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं, यानी इस देह और देहभान के रिश्तों से उपराम स्थिति, एकदम हल्का। जितना मन बुद्धि से पवित्र, मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मण जितना पवित्र रहते हैं, उतना फिर इस देह और देह की दुनिया से उपराम हल्के रहते हैं। फर्श की दुनिया से मेरा अब कोई संबंध नहीं। तो फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध में पाठ बजाओ। तो संबंध के आधार पर नहीं कि ये मेरा
भाई है, ये बहन है, ये माता है, तो उसके आधार पर पाठ नहीं, लेकिन सेवा के संबंध से पाठ की सभी आत्माएं हैं ना, इस संबंध से पाठ निभाओ। तो दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ। विनाशी साधनों के आधार पर नहीं का सहारा और आधार नहीं बनाओ। यह सब निमित्त मात्र है, आज है कल नहीं है। तो सेवा के प्रति है, सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो साधन क्या है? स्थूल दुनिया के ही वस्तुएं हैं, तो उसमें कोई आकर्षण नहीं। मैं तो क्या हूँ? आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ। तो साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। तो सदा अपनी स्व उन्नति करनी है, अचल अडोल एक रस स्थिति से। तो इन सब में कोई भी आसक्ति नहीं। विनाशी साधनों में विनाशी साधनों के आकर्षण में है ना, तो और जो संबंध के आधार हैं उन सब में कोई भी आसक्ति नहीं। तो आज सारा दिन अपने आज मुरली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, आज सारा दिन इसी बात का चिंतन करेंगे, अपनी स्व उन्नति है ना। तो इन सब से उपराम अवस्था, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना है। तो ये इस देह और देह की दुनिया से डिटैच और उस आत्मा के सानिध्य में रहना है। तो इन साधनों से भी कोई आकर्षण नहीं, इनसे भी न्यारे और प्यारे होकर रहना है। आज का स्वमान है, मैं गुण रूपी मोती चुगने वाला पवित्र होली हंस आत्मा हूँ। मैं गुण रूपी मोती चुगने वाला पवित्र होली हंस आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।